नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और इस वीडियो में आपको आरपीएफ ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये जो नोटिफिकेशन है ये सभी अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण है जिनके द्वारा आरपीएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर लिया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां आपका गलती हुआ है कि नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि आरपीएफ ने लगभग 5000 से प्लस वैकेंसियां जारी किया था और आरपीएफ ने 2 प्रकार के वैकेंसी जारी किया था। पहला था सब इंस्पेक्टर और दूसरा वैकेंसी था हमारा कांस्टेबल। अब जिन अभ्यर्थी को या तो स्वयं फॉर्म भरे हैं तो आपको तो पता होगा कि आपका पेमेंट कट चुका है, लेकिन यदि आपने कोई भी साइबर कैफे में जाके ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरा है, हाल ही में मेरे एक कस्टमर के पास जो मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि डियर एप्लीकेंट, यू आर प्रोवाइडेड वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू पे एप्लीकेशन फीस फॉर यूर अनपेड आरपीएफ एप्लीकेशन बिटवीन 18 मई से 20 मई तक। प्लीज पे नाउ एंड नो फर्दर चांस विल बी गिवन इफ यूर फेल पे टू फिल ड्यूरिंग द मेंशन पीरियड आरआरबी। तो आरआरबी के द्वारा भेजा गया एक मैसेज है और एप्लीकेंट पास आया है कि यदि आपका पेमेंट अभी तक सक्सेसफुली पे नहीं हुआ है और केवल ये जो ऑप्शन है ऐसे अभ्यर्थी को दिया जाएगा जिनके द्वारा सक्सेसफुली ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरा गया है। आप नया आवेदन फार्म को नहीं भर सकते हैं। अब कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरपीएफ, चाहे आपने एसआई या कांस्टेबल का फार्म भरे हैं, यदि आपने फार्म को सक्सेसफुली भर लिया है और आप चेक करेंगे अपने फार्म में कि उसका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली है कि नहीं। अगर सक्सेसफुली है तो आपको डरने का कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन फार्म में सक्सेसफुली पेमेंट नहीं है, आपको एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। 18 से 20 मई तक आप एक बार फिर से अपने जो फीस है इसको पे कर पाएंगे और इसके बाद आपको कोई भी दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और मैं आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके जो आवेदन फार्म में फीस कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसका जानकारी भी इसी वीडियो में देने जा रहा हूं। तो चलो देखते हैं। मेरे पास एक अभ्यर्थी का भरा हुआ आवेदन फार्म है। अब देखेंगे कि एक जो अभ्यर्थी हैं जिनके पावती में जो पेमेंट का डिटेल है वो दिया गया है, आप भी अपने पावती को एक बार ओपन कीजिएगा और इसमें फाइंड आउट कीजिएगा। ये पहला वाला पेज में दिया गया है पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में देखेंगे कि ये मर्चेंट रेफरेंस है, इसके बाद पेमेंट का तारीख भी लिखा हुआ है, साथ ही आप जानेंगे कि इसमें ट्रांजैक्शन आईडी भी लिखा हुआ है और इसके बाद देखेंगे कि आपका जो ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है ये भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आपने आरपीएफ का सक्सेसफुली फार्म भरे हैं, आपके पास पावती है, आप पहला पेज में ये मिलान कर सकते हैं जो आपका पेमेंट डिटेल वाले ऑप्शन में शो हो रहा है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थी का पेमेंट सक्सेसफुली नहीं है, आप जो भी स्वाई सेंटर में या स्वयं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरे हैं, आप जितना जल्दी हो सके पेमेंट कर दीजिएगा। आपको 18 से 20 मई तक ही अंतिम अवसर दिया जा रहा है। ये जो जानकारी है जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अभ्यर्थी जो आरपीएफ का ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरे हैं वे इतना मेहनत करने के बाद भी परीक्षा में बैठने से वंचित ना रह जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।